हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक इंडस्ट्रियल मशीनिंग ऑपरेशन की, जहाँ पे हम बहुत सारे राउंड बार्स को हम लोग रोलिंग करते हैं और आगे का प्रोसेस में प्रोवाइड करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं आज मैनुअल रोलिंग मशीन की, जो हमें सिखाता है कि किस तरह से राउंड बार को रोल करके हम लोग आगे का प्रोसेस अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि मैनुअल रोलिंग मिल होता क्या है और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो मैनुअल रोलिंग मिल में सबसे पहले एक भट्टी होती है, जहाँ पे मैनुअली तरीके से फ्यूल दिया जाता है और वहाँ पे हम लोग लोहे को एक सर्टेन टेम्परेचर यानी कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसको आगे का प्रोसेस में लेते हैं। उसमें हम लोगों को 5 पास किया जाता है, जिसमें डिफरेंट साइज होते हैं और उस साइज को मेंटेन करते हुए एक स्क्वायर बार को हम लोग राउंड बार में कन्वर्ट करते हैं। ये राउंड बार होता क्या है और स्क्वायर बार होता क्या है, एक एक करके हम लोग समझते हैं और चीज़ों को जानते हैं। स्क्वायर बार मतलब जिसको बोलते हैं बिलेट का साइज। अगर बिलेट का साइज आया है तो वो स्क्वायर बार में ही रहेगा एक सर्टेन साइज के हिसाब से, और उस साइज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं राउंड बार में। यदि आपको 27 का राउंड बार बनाना है या फिर 30 का राउंड बार बनाना है, उसके हिसाब से आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं और क्राइटेरिया में एक एक करके ऑपरेशन को जानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पास 5 होता क्या है, और उसमें सबसे पहले जो बिलेट होता है उसका कंडीशन कैसे रखते हैं। तो पास 5 में सबसे पहले बिलेट को डालते हैं और एक सर्टेन पास के हिसाब से उसको पास कराया जाता है विथ वाटर फ्लो। देन उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है पास 4 में, और उसमें भी एक सर्टेन टेम्परेचर के साथ उसको पास कराया जाता है विथ वाटर फ्लो। धीरे धीरे ऐसे करते करते पास 3, पास 2 एंड पास 1 में हम लोग आते हैं, और पास 1 में जो भी उसका साइज चाहिए होता है वो एग्जैक्ट साइज हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर वो एग्जैक्ट साइज हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे लिए एरर का काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोलिंग मिल में सबसे ज़्यादा अधिक एरर किस में आता है। तो रोलिंग मिल में सबसे ज़्यादा जो एरर आता है वो ओवालिटी का आता है, यानी कि आपका राउंड बार जो है वो ओवल हो सकता है। तो उस ओवालिटी से बचने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, उसको हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि उसमें जो हम लोग रोलर लगाते हैं उसका जो गैप रहता है एकदम प्रॉपर गैप होना चाहिए, और साथ में उसका जो प्रेशर रहेगा एकदम परफेक्ट प्रेशर होना चाहिए। अदरवाइज वो आगे पीछे रहेगा तो मिस अलाइनमेंट का इशू आ सकता है। तो उस मिस अलाइनमेंट से बचने के लिए हम लोग रोलर को बराबर तरीके से बैठाते हैं। दूसरा होता है कि अगर बिलेट का साइज़ प्रॉपर ना रहे तो भी आपका ओवालिटी का इशू आ सकता है। तो जब भी आपका बिलेट का साइज आता है तो उसको मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने साइज में इसको मिल सके और प्रॉपर तरीके से रोलिंग हो सके। तीसरा होता है लुब्रिकेशन, यानी कि अगर आप रोलर को बराबर तरीके से लुब्रिकेंट नहीं करोगे तो वो सही ढंग से प्रेस नहीं होगा, और प्रेस जब नहीं होगा तो आपको वो कंडीशन मिल नहीं पाएगा जो आप चाहते हो। चौथा होता है आपका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर वो आप उसको नहीं देते हो तो डेफिनेटली वो आपका रोलिंग प्रॉपर नहीं होगा। तो चीज़ों को समझना है और रोलिंग क्वालिटी से बचने के लिए ये चारों चीज़ों पे काम करना होगा।
अगर ये हम चारों चीज़ों पे काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोसेस है वो सही रहेगा और हमको जो मटेरियल मिलेगा एकदम परफेक्ट मिलेगा। तो मैनुअल रोलिंग को समझते हैं कि उसमें ओवालिटी कितना रहता है और कितने तक हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि उसमें गुड, सेटिस्फैक्ट्री और रिजेक्टेड माल कब होता है। अगर आपका ओवालिटी 0.15 से 0.3 mm तक रहता है तो वो आपका एकदम गुड रोलिंग है। अगर आपका 0.3 से 0.5 के बीच में रहता है तो मे भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, और यदि आपका ओवालिटी ग्रेटर देन 0.5 mm से ज़्यादा रहता है देन इट विल बी रिजेक्टेड। तो इन सारे चीज़ों के और इन तीनों केस में हम लोग जॉब को एक्सेप्ट कर सकते हैं और जॉब को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैनुअल रोलिंग मिल को हैंडल कर सकते हैं और ओवालिटी को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका स्पीकर संजय, नमस्कार।